जी हुई के साथ पुलिस टीम सेरेमोनियल हॉल पर पहुंच जाती है। पुलिस और लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। आंटी लैन इस सिचुएशन को देखती है और एक कोने से हॉल से बाहर की ओर निकलने लग जाती है। जी हुई आंटी लैन को देख लेती है और तुरंत ही उसका पीछा करने लग जाती है। मिनाम डैंग का पूरा ग्रुप भी उस सेरेमोनियल हॉल में पहुंच चुका था। वो लोग वहाँ मौजूद टीवी के ऊपर कार्टेल के मेंबर्स की पूरी वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। कार्टेल के मेंबर्स की उन वीडियो क्लिपिंग्स को देखकर, जो कि टीसू के लैपटॉप के अंदर से उन लोगों को मिली थी, वहाँ मौजूद पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। पुलिस सियोंग वोंग के साथ कार्टेल के सभी मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है। इधर जी हुई ने आंटी लैम के हाथ में हथकड़ियां डाल दी थी, लेकिन आंटी लैम किसी तरह से जी हुई की नजरें बचाकर उन हथकड़ियों से अपने आप को छुड़ाकर उस सेरेमोनियल हॉल से बाहर निकल जाती है। कार्टेल के सभी मेंबर्स के एक्सपोज होने से उस जगह पर बहुत ज्यादा हल्ला होने लग जाता है। सभी कार्टेल के मेंबर्स को सियोंग वोंग के साथ पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और उन लोगों को एक एक करके इंटेरोगेट किया जाता है। चलग्योन वहाँ मौजूद पब्लिक से यून हे के मर्डर में हुई इन्वेस्टिगेशन के बारे में माफी मांगता है और उन लोगों से कहता है कि अब सच्चाई उन लोगों के सामने जल्दी ही आ जाएगी। वो सभी लोगों को ये भी एश्योर करता है कि जैगडू डोंग लैंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हुई करप्शन को भी लोगों के सामने जल्दी ही लाया जाएगा। पुलिस कार्टेल के सभी मेंबर्स को लगातार इंटेरोगेट कर रही थी, लेकिन पुलिस के पास उन लोगों के खिलाफ ज्यादा एविडेंसेस मौजूद नहीं थे और कार्टेल के मेंबर्स ने कन्फेस करने से मना कर दिया था। हाजून जिनसेंग को बताता है कि अगर उसे अपने फादर को सेफ रखना होगा तो उन लोगों को सियोंग वोंग का सामना करना होगा। जिनसेंग और उसके फादर दोनों को पता था कि लैंड प्रोजेक्ट के फ्रॉड के सामने आ जाने के बाद पब्लिक उन लोगों से बदला लेने के लिए सामने आ जाएगी और इसका खामियाजा उन दोनों को भुगतना होगा। सियोंग वोंग को इंटेरोगेट करते वक्त सियोंग वोंग अपना प्लेन पूरा आंटी लैम के ऊपर डाल देता है और वो लोगों को बताता है कि उसने उसकी बातों के ऊपर अंधा विश्वास किया था। डू वॉन को रियलाइज हो जाता है कि सियोन वॉन को एविडेंस न मिलने के कारण जल्दी ही छोड़ दिया जाएगा। सियोन वॉन की लॉयर्स की टीम पुलिस स्टेशन में उसके पास पहुंच जाती है और वो सभी लोग सियोन वॉन के खिलाफ कोई भी एविडेंस न होने के कारण जी हुई से उसे छोड़ देने के लिए कहते हैं। जी हुई उन सभी लोगों को वार्निंग देती है कि वो जल्दी ही एविडेंसेस को कोर्ट के सामने प्रूव करके सियोन वॉन को जेल के अंदर बंद कर देगी। सियोन वॉन रिलीज हो जाता है। सियोन वॉन का डो वॉन से सामना होता है। डो वॉन सियोन वॉन से प्रेसिडेंट की पोस्ट के बारे में बात करता है और उसे याद दिलाता है कि उसका टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा लो है, जिसके कारण वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाया करता है और लोगों के लिए मुसीबत भी क्रिएट कर देता है। डो वॉन सियोन वॉन को वार्निंग देता है कि वो जल्दी ही सियोन वॉन के गुनाह के लिए उसे सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेगा। डो वॉन सियोन वॉन से 20 साल पहले हुए एक इवेंट के बारे में भी बात करता है। सियोन वॉन अपने ऑफिस में लौट कर आ जाता है। वो अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। सियोन वॉन को लगता है कि उसकी टीम उसे परफेक्ट शेयर दिलाने में नाकामयाब रही थी। सियोन वॉन को ये भी लगता है कि आंटी लैन ने जो पेपर कंपनी मनी ट्रांसफर के लिए यूज की थी, वो उस पेपर कंपनी के सारे पैसों को लेकर कहीं भी अकेली भाग सकती थी। तभी सियोन वॉन को ये भी पता चलता है कि उसकी प्रेसिडेंट के लिए होने वाली वोटिंग को इन्वेस्टिगेशन के कंप्लीट होने तक रोक दिया गया है। सियोन वॉन ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपना पेन लेकर अपने एक सबऑर्डिनेट के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। सियोन वॉन उसके बाद अपने एक कुलीग को आंटी लैन को वार्निंग देने के लिए भेजता है। वो आंटी लैन को वार्निंग देता है कि वो हाजून की टीम को पकड़वाने में उसकी मदद करे। कैफे के अंदर अगले दिन हाजून हेजून के कमरे में जाता है और उसे हेजून छत से लटकी हुई दिखाई देती है। हाजून उसे इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कंप्यूटर रूम भी चारों ओर बिखरा हुआ दिखाई देता है। नाडान भी तब तक वहाँ पर पहुँच जाता है और वो भी हेजून को लटके हुए देख लेता है। हाजून और नाडान बहुत बुरी तरह से रोने लग जाते हैं। इधर हेजून सोचियोल के साथ रात बाहर बिताकर कैफे के अंदर पहुँच जाती है। तभी हाजून उसे देख लेता है और वो उससे लिपट कर बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। हाजून उस वक्त हेजून को बताता है कि उसे सोचियोल और हेजून की रिलेशनशिप के बारे में मालूम है और हाजून उन दोनों के रिलेशनशिप को मंजूर कर लेता है। हेजून और सोचियोल ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाजून समझ जाता है कि इस तरह से सियोंग वॉन ने उसे वार्निंग देने की कोशिश की थी कि अगर उसने उसके रास्ते में आने की कोशिश की तो उसके किसी अपने की जान को खतरा हो सकता था। आंटी लैम के ऊपर अभी भी नजर रखी जा रही थी। सियोंग वॉन के
खिलाफ किसी को भी कोई भी एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। टीसू के इंटेरोगेशन में टीसू उन लोगों के सामने एडमिट कर लेता है कि उसने सभी खून अपनी मर्जी से किए थे और उसके पीछे कोई भी इन्वॉल्व नहीं था। तभी सूचियोल को कहीं से एक टिप मिलती है। सूचियोल को पता चलता है कि चियोकोंग ग्रुप की एक क्रिमिनल हिस्ट्री रह चुकी है। उस कंपनी का नाम बहुत सारे एनिमल्स की डेथ में भी आ चुका है। सूचियोल उन लोगों को बताता है कि इन सभी क्राइम्स को उन लोगों के वकीलों ने पहले से ही दबा दिया था। मिनाम डेंग क्रू इस बारे में और छानबीन करने लग जाता है। मिनाम डेंग क्रू को सियोंग व्योंग के बारे में अचानक ही एक और बात पता चलती है। उन लोगों को पता चलता है कि सियोंग व्योंग अचानक ही अपनी पढ़ाई को छोड़कर बाहर अब्रॉड चला गया था, जबकि उसने वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। डोवॉन भी तब तक उन लोगों के पास पहुँच जाता है। डोवॉन उन लोगों को बताता है कि उसके भाई के हाथों एक मर्डर हो गया था, जिसके कारण उसके फादर ने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। इसी मोमेंट पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। डोवॉन एक लड़के को सियोंग व्योंग के हाथ से मरते हुए देखता है। उस लड़के का नाम ह्योन यू था। डोवॉन उन लोगों को बताता है कि ह्योन यू के मर्डर को उसके फादर ने कवर अप करके एक सुसाइड के रूप में प्रेजेंट कर दिया था। डोवॉन उन लोगों को बताता है कि ह्योन यू के ऑटोप्सी की रिपोर्ट भी उसके फादर ने चेंज करवा दी थी। वहाँ मौजूद सभी लोग सियोंग व्योंग के इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं और वो लोग इस इवेंट को सामने लाकर सियोंग व्योंग को अरेस्ट करने के बारे में भी प्लान बनाते हैं। हाजून सियोंग व्योंग के इस केस के ऊपर डोवॉन और जी हुई के साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सूचियोल और हे जून दोनों ही आंटी लैन को ढूंढने लग जाते हैं। डोवॉन हाजून और जी हुई को लेकर अपने पुराने घर में पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर अपनी पुरानी बातों को याद करने लग जाता है। उसे याद आता है कि उसके भाई शॉन वॉन की एक लड़के के साथ वहाँ पर लड़ाई हुई थी। उस लड़के ने डोवॉन से पीने के लिए पानी मांगा था और डोवॉन उसके लिए पानी लेकर आया था। जब उसने सियोन वॉन को उस लड़के को मारते हुए देखा था, डोवॉन के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया था। इतना सब याद करते ही डोवॉन की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उन सभी लोगों को उस मर्डर का सियोंग वॉन्ग के खिलाफ वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। वो लोग अब चियोकोंग कंस्ट्रक्शन के सीईओ से बात करके वोटिंग को रुकवाने की प्लानिंग बनाते हैं। इधर पुलिस अभी भी यूनहे के मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उन लोगों को पता चल जाता है कि मेयर की इलीगल एक्टिविटीज जंगचियोन के एक रिसोर्ट से रिलेटेड है। जंगचियोन रिसोर्ट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई थी, जिसके लिए पुलिस टीम वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक वारंट इशू करवा लेती है। पुलिस टीम जंगचियोन रिसोर्ट पहुंच जाती है। उन लोगों को वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि उसी दिन जिस दिन मेयर यूनहे के साथ वहां पर रुका हुआ था, एक सिंगर उसके जस्ट ऊपर वाले कमरे में रुका हुआ था। उन लोगों को पता चलता है कि सिंगर के एक फैन ने सिंगर की इमेज को कैच करने के लिए खिड़की के ऊपर एक ड्रोन भी भेजा था। डिटेक्टिव जैंग अपने साथियों के साथ जाकर उस फैन मियोंग चुन से मिलता है और वो लोग उसे बातों में फुसलाकर उससे वीडियो क्लिपिंग को हासिल कर लेते हैं। उस वीडियो क्लिपिंग के अंदर उन लोगों को टीसू के साथ साथ आंटी लैन भी दिखाई देती है। आंटी लैन टीसू के साथ यूनहे की बॉडी को वहाँ से हटाने का काम कर रही थी। डिटेक्टिव जैंग इस बारे में जी हुई को इन्फॉर्म कर देता है। जी हुई अपनी टीम को उन एविडेंस को लेकर आंटी लैन को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देती है। हाजून के कहने पर डोवॉन चियोकोंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ म्योंग सू को कैफे मिनामडंग में लेकर आ जाता है। म्योंग सू उस इवेंट का विटनेस था जो कि 20 साल पहले सियोंग वॉन और डोवेन के साथ घटी थी। हाजून म्योंग सू को इम्प्रेस करने के लिए उसके सामने शैमन होने का नाटक करने लग जाता है। म्योंग सू ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो हाजून के सामने एडमिट करता है कि वो ह्योन यू की मौत के बारे में बहुत पहले ही लोगों को बता देना चाहता था। म्योंग सू लोगों को बताता है कि उसे सियोंग वॉन के फादर ने धमकी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी से भी जिक्र किया तो वो उसे जेल भेज देगा। हाजून के पूछने पर म्योंग सू उसे बताता है कि उसने सियोंग वॉन को उस लड़के ह्योन यू को मारते हुए नहीं देखा था। म्योंग सू हाजून को बताता है कि उसने और सियोंग वॉन ने दोनों ने उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारा था और उसके बाद वो दोनों उसे उसी हालत में छोड़कर क्लब की ओर चले गए थे। म्योंग सू आगे हाजून को बताता है कि रास्ते में उसकी और सियोंग वॉन की मुलाकात अपने काउंसलर से हुई थी। उस वक्त सियोंग वॉन इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसने काउंसलर के ऊपर हाथ उठा दिया था। हाजून को लगता है कि म्योंग सू उन लोगों को जो भी बात बता रहा था वो सभी सही थी। डोवॉन को बहुत याद करने के बाद भी ये सब बातें याद नहीं आती। हाजून डोवॉन को समझाने की कोशिश करता है कि वो बहुत छोटा था और उस वक्त हुए इवेंट ने उसके दिमाग को बहुत ज्यादा जोर डाला था, जिसके कारण वो कई बातें भूल चुका था। हाजून डोवॉन से उन लोगों को पढ़ाने आने वाली काउंसलर्स के बारे में
पूछताछ करता है। डोवॉन को किसी भी काउंसलर के बारे में याद नहीं आता। वो हाजून को सजेस्ट करता है कि उन लोगों का बटलर मिस्टर पार्क उन लोगों को काउंसलर के बारे में बता सकता था, क्योंकि वो उन लोगों की रिकॉर्ड रखा करता था। डोवॉन मिस्टर पार्क से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। हेजून, सोचियोल और नाडान तीनों मिलकर सियोंगवॉन की कार के नीचे एक बग को फिट कर देते हैं और वो लोग सियोंगवॉन की उस कार में बैठने के बाद उसका पीछा करने लग जाते हैं। हेजून इसके साथ साथ सियोंगवॉन के ट्यूटर्स की लिस्ट को भी चेक कर रही थी। सियोंगवॉन की गाड़ी में उस वक्त म्योंगसू भी उसके साथ ही था। म्योंगसू सियोंगवॉन को अपनी शैमन हाजून से मुलाकात के बारे में बता देता है। सियोंगवॉन उसके मुंह से ये सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो म्योंगसू को अपना मुंह बंद करने के लिए वार्न करता है। उनके बीच की इन बातों को बग के थ्रू सोचियोल, हेजून और नाडान लगातार सुन रहे थे। सियोंगवॉन एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में पहुंच जाता है। हेजून भी अपने साथियों के साथ पीछा करते हुए मेंटल हेल्थ क्लिनिक तक पहुंच जाती है। वो लोग बाहर ही रुककर उसका वेट करने लग जाते हैं। सियोंगवॉन मेंटल हेल्थ क्लिनिक के अंदर जाकर एक काउंसलर से बात करता है। उन दोनों की बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि सियोंगवॉन अक्सर उस काउंसलर से मिलने के लिए आया करता था। सियोंगवॉन उस काउंसलर को बताता है कि उसे डोवॉन की इस हरकत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने उसके दोस्त को ले जाकर एक पुराने इवेंट के बारे में बात की थी। सियोंगवॉन को ऐसा लग रहा था कि डोवॉन अब उसे ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रहा था। काउंसलर सियोंगवॉन को समझाने की कोशिश करती है कि डोवॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऐसा करने से उस दिन की सभी बातें सामने आ जाएगी। सियोंगवॉन काउंसलर की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो काउंसलर के सामने बताता है कि वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को बहुत बुरी तरह से हटा देगा। इधर डोवॉन को भी मिस्टर पर्क से ट्यूटर का रिकॉर्ड मिल जाता है और वो उस फाइल को लेकर हाजून और उसके साथियों के पास आ जाता है। डोवॉन ट्यूटर्स की उस फाइल को पलटकर ट्यूटर्स को देखने लग जाता है। तभी वो एक पेज पर रुक जाता है। उस पेज पर काउंसलर जंग हे योन की प्रोफाइल थी। डोवॉन को सियोंगवॉन का पेन को लगातार क्लिक करना और उस काउंसलर के कुछ फ्लैशेस अपने दिमाग में दिखाई देने लग जाते हैं और वो इस मोमेंट पे एक बार फिर से पैनिक हो जाता है। उसी रात को हेजून डोवॉन से मिली हुई ट्यूटर की लिस्ट को चेक करती है। हेजून उन सभी लोगों को बताती है कि सियोंगवॉन जिस काउंसलर से मिलने के लिए गया था, ये वही काउंसलर हेयून थी जो कि बचपन में भी उन लोगों को काउंसलिंग किया करती थी। हाजून ये सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हाजून अगले दिन जी हुई के साथ उस मेंटल काउंसलर से मिलने के लिए जाता है। हेयून हाजून और जी हुई को पहले तो उस इवेंट के बारे में बताने से मना कर देती है। जी हुई के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो उन्हें कहती है कि वो अपनी हर इवेंट की डायरी में एंट्री किया करती है। हेयून इसके बाद उस डायरी को लेने के लिए अपने क्लिनिक के रूम के अंदर चली जाती है। हेयून अपने रूम के अंदर जाकर डायरी को लेने लग जाती है। तभी गोपुरी उसके पीछे पहुंच जाता है और वो उसे बहुत बुरी तरह से पकड़ लेता है। गोपुरी काउंसलर से पूछता है कि उसे अपनी क्रिएशन के हाथों से मरना कैसा लगेगा। इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि गोपुरी और कोई नहीं डोवॉन था। डोवॉन काउंसलर के सामने क्लियर करता है कि वो अपनी मर्जी से लोगों को उनके गुनाह की सजा दिया करता है। इसके बाद डोवॉन काउंसलर का गला दबाकर उसे मार डालता है। एपिलॉग में दिखाया जाता है कि डोवॉन क्रिमिनल्स के बारे में टीसू को इन्फॉर्म किया करता था। डोवॉन टीसू को बताया करता था कि जो कानून को नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, उन लोगों को सजा किस तरह से देनी चाहिए, ये लोगों को देखना होगा। इसके बाद टीसू को एक अनजान आदमी का, जो कि डोवॉन के हिसाब से एक रैपिस्ट था, डोवॉन के इशारे पर उसका मर्डर करते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जी जोंग के डेथ की सीन को दिखाया जाता है। जी जोंग की डेथ के समय टीसू के साथ उस वक्त डोवॉन भी वहाँ पर मौजूद था और वो लगातार एक क्लिकिंग साउंड कर रहा था। जी जोंग उसे इस तरह से देखकर आश्चर्य करने लग जाता है। डोवॉन टीसू के हाथ से गोपुरी नोट को ले लेता है और वो जी जोंग का मर्डर कर देता है। डोवॉन इसके बाद टीसू को हाजून के नाम की फाइल को जलाने के लिए कहता है और वो जी जोंग के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। डोवॉन का रास्ते में हाजून से सामना होता है, लेकिन हाजून उसे पहचान नहीं पाता और डोवॉन क्लियरली वहाँ से निकल जाता है।